नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसका लेसन नंबर 29 है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर या प्लस प्लेटफॉर्म पर रेलवे कैटेगरी के अंदर रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। रेफरल कोड है तारिक सर्वर 5, यहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जल्दी से बता दीजिए कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक की कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो आपके संपादक हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है आपको कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित रचना है, ये हमसे पूछा गया है। चंद्रबरदाई, जगनिक, जायसी या मंजन। तो जल्दी से बता दीजिए कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित रचना है। तो परमाल रासो जो है वो किसके द्वारा रचित रचना है, तो वह है आपकी जगनिक। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित रचना है? जगनिक। नेक्स्ट है आपको कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है कौन? नावादास, कृष्णदास, परमादास या नंददास। तो जल्दी से बता दीजिए कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कौन कवि नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो नावादास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है, तो वह हैं आपके नावादास। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। तो हमको तद्भव यानी कि हिंदी वाला वर्ड बताना है कि कौन सा जो है वो तद्भव है। तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट में टाइप करके। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो भंवरा जो हो जाएगा वो एक तद्भव शब्द है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस की भाषा शैली क्या है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या खड़ी बोली। तो जल्दी से बता दीजिए कि तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस की भाषा शैली क्या है। तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा शैली जो है वो है आपकी अवधी भाषा शैली। कौन सी? अवधी। यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आचरण की सभ्यता प्रसिद्ध निबंध है किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद्र। तो जल्दी से बता दीजिए कि आचरण की सभ्यता जो आपका निबंध है वो किसका निबंध है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर हम बात करें आचरण की सभ्यता प्रसिद्ध निबंध की, तो ये जो निबंध है ये सरदार पूर्ण सिंह का है। किसका दोस्तों? सरदार पूर्ण सिंह का। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको कि किसे पहेलियाँ लिखने के लिए जाना जाता है, ये हमसे पूछा गया है। सूरदास, जगनिक, अमीर खुसरो या गोरखनाथ। तो जल्दी से बता दीजिए कि पहेलियाँ लिखने के लिए किसको जाना जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो को पहेलियाँ लिखने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपको कि अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मलिक मोहम्मद जायसी या चंद्रबरदाई। तो जल्दी से बता दीजिए कि अंधेरी नगरी के लेखक कौन है। तो अगर हम बात करें अंधेरी नगरी के लेखक की, तो अंधेरी नगरी के जो आपके लेखक हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, हरिवंश राय बच्चन की या महादेवी वर्मा की। तो जल्दी से बता दीजिए कि निशा निमंत्रण जो है वो किसकी रचना है।
तो दोस्तों अगर हम बात करें निशा निमंत्रण की, कि निशा निमंत्रण किसकी रचना है, तो निशा निमंत्रण जो है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। निशा निमंत्रण जो है वो हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? गिल्लू, सांद गीत, नीरजा या उपरोक्त सभी? तो जल्दी से बता दीजिए। तो आप सभी लोग जानते हैं गिल्लू, सांद गीत और नीरजा, ये सभी जो आपकी रचना है ये महादेवी वर्मा की, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में हिंदी का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, देवनागरी या खड़ी बोली? तो जल्दी से बता दीजिए कि वर्तमान में हिंदी का सर्वाधिक प्रचलित रूप। तो अगर हम बात करें वर्तमान में हिंदी के सर्वाधिक प्रचलित रूप की, तो वह है आपकी खड़ी बोली। क्या है दोस्तों? खड़ी बोली। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और उत्तर प्रदेश। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सिंपल क्वेश्चन से आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो वह आपका आंध्र प्रदेश। यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि सौर सैनी अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किसका विकास हुआ? ये हमसे पूछा गया है। भोजपुरी भाषा, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या इनमें से कोई नहीं? तो सौर सैनी अपभ्रंश में से निम्नलिखित में से किसका विकास हुआ है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किसका विकास हुआ है? तो वह है दोस्तों आपका खड़ी बोली। क्या है दोस्तों? खड़ी बोली। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर या 14 जनवरी? तो जल्दी से बता दीजिए। हिंदी दिवस के बारे में पूछा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष जो है वो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 18, 16, 22 या 23? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो वह है आपका 22। जी हाँ दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है आपको किस वर्ष हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 1956, 1947, 1949 या 1950? किस वर्ष हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका 1949। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? व्यंजन, पद, वाक्य या वर्ण? तो दोस्तों अगर हम बात करें भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है आपका वाक्य। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भाषा की न्यूनतम इकाई क्या मानी जाती है? पद, वाक्य, अक्षर या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए कि भाषा की न्यूनतम इकाई क्या मानी जाती है। तो भाषा की न्यूनतम इकाई जो है वो अक्षर मानी जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि यारा लावा किस तरीके के व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतःज व्यंजन या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया था ये क्वेश्चंस। यारा लावा जो है ये अंतःज व्यंजन है। क्या है दोस्तों? अंतःज व्यंजन। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? सा हो गया, हा हो गया, सा हो गया और उपरोक्त सभी। तो ऊष्म व्यंजन के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो उपरोक्त सभी। यानी कि सा, हा, सा और एक और होता है सा षटकोण वाला, ये सभी जो हैं ये ऊष्म व्यंजन में जाने जाते हैं। समझ गए? तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि इस 20 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है? तो दोस्तों आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने।
छह चरणों वाला छंद कौन सा होता है? चौपाई, दोहा, सोटा या कुंडलिया? तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।